हाँ, तो भाई हमें इक्वेशंस का एक निज़ाम दिया हुआ है और हमें इसको एक्स और वाई के लिए हल करना है। भाई अब अच्छी बात यह है कि ये दोनों इक्वेशन ही वाई के लिए हल हुई हुई हैं। तो इस सूरत हाल में वाई इसके तो बराबर है, लेकिन वाई को इसके बराबर भी होना चाहिए। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाई और ये वाई एक दूसरे के बराबर होंगे। और अगर वो एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम इस y की जगह इस पूरी चीज़ को भी लिख सकते हैं और इसी तरह इस y की जगह इस पूरी चीज़ को भी लिख सकते हैं। बात तो एक ही होगी, है ना? तो भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो इस इक्वेशन का दायां हिस्सा जो कि बराबर है -1/4x जमा 100 के, और फिर ये पूरी चीज़ जो है वो बराबर हो जाएगी इस इक्वेशन के दाएं हिस्से के, और ये बराबर होगा -1/4x जमा 120 के। अच्छा भाई, तो अब चूंकि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया है तो इसको हम x के लिए हल कर सकते हैं। और इसको हल करने के लिए हमें x की सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ लाना होगा और जो मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ रख देंगे। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि इस -1/4x को यहाँ से हटा देते हैं और उसके लिए हमें 1/4x को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा करना होगा ताकि भाई ये हट भी जाए और इक्वेशन का तवाज़ुन भी ना बिगड़े। तो भाई ये और ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये और ये भी आपस में कट रहे हैं और हमारे पास फिर इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी कि 100 बराबर है 120 के। और ये जो अजीब सी इक्वेशन बनी है वो हमें कभी भी हजम नहीं हो सकती, क्योंकि 100 और 120 एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। तो भाई इस इक्वेशन की कोई तो बनती ही नहीं है और भाई इसलिए इस निज़ाम का कोई हल नहीं होगा। भाई हल तो तब निकलेगा ना जब इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर होंगे, और यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। बल्कि अब अगर फिर से सवाल पे गौर करें तब हमें समझ आएगा कि आखिर इसका हल क्यों नहीं निकला। भाई इन दोनों इक्वेशंस की जो लकीरें होंगी उनकी ढलान बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन उनके y इंटरसेप्ट्स अलग अलग हैं। कुछ समझे? चले छोड़े, ग्राफ की मदद से ही समझ लेते हैं इस बात को। तो ये x एक्सिस होगा और ये होगा हमारा y एक्सिस। भाई इस पहली इक्वेशन का y इंटरसेप्ट बराबर है 100 के, तो मिसाल के तौर पे ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा और इसकी ढलान -1/4 के बराबर है, तो ये लकीर कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट बराबर है 120 के, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा और भाई इसकी ढलान बिल्कुल इस लकीर जितनी है, यानी इसकी ढलान भी -1/4 के बराबर है, तो इस वजह से लकीर कुछ इस तरह की दिखेगी। और अब तो हमें साफ साफ समझ में आ ही रहा है कि आखिर इस निज़ाम का कोई हल क्यों नहीं निकला। भाई ये दोनों लकीरें एक दूसरे के पैरेलल हैं और बस इसी वजह से ये आपस में कभी भी नहीं मिल रही होंगी। अच्छा, एक और तरीका है इस बारे में सोचने का, और वो ये है कि उसूलन तो इक्वेशन के निज़ाम में जो x और y की इकदार होती हैं वो दोनों ही इक्वेशन पे पूरा उतर रही होती हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें कि कोई x की कदर है और उसको हम -1/4 से ज़रब दे रहे हैं और उसमें फिर 100 जमा कर रहे हैं, तो जब ऐसा करते हैं तो जो भी कदर आएगी वो y के बराबर होगी। लेकिन जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं और ये फ़र्ज़ करते हैं कि इसी x की कदर को जब -1/4 से ज़रब देंगे और उसमें 120 का इजाफा करेंगे, तब भी हमारे पास y की वही कदर आएगी। अब भाई खुद ईमानदारी से सोचें कि ऐसा कैसे होगा। भाई यहाँ इस चीज़ में हमने 100 जमा किए और यहाँ 120 जमा किए, और फिर भी दोनों दफ़ा जो कदर आई वो y के ही बराबर आई। भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है और इसलिए इस निज़ाम का कोई हल नहीं होगा।